नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूँ प्रमिला और आज हम अपने जो राजस्थान जनरल नॉलेज की कक्षाएं चल रही थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है राजस्थान की बोलियां। ये टॉपिक पढ़ने से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक आपके आरपीएससी द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के सिलेबस में है। इसमें आरएस की प्रीलिम्स में भी है, आरएस की मेंस में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, एपी में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है और बोर्ड जो भी एग्जाम करवाता है रीट इसमें भी है, पुलिस कांस्टेबल में भी है। तो इन सभी एग्जाम के सिलेबस में ये टॉपिक है, इसलिए हम इस टॉपिक को देखेंगे। और एक आपके सीईटी का एग्जाम होता है उसमें भी ये टॉपिक है तो इसलिए भी देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद में रिकॉल करेंगे चीजों को। रिकॉल करने के बाद में हम इसके प्रश्न देखेंगे कि कितने प्रश्न हमारे द्वारा पढ़े गए मटेरियल से कवर हो रहे हैं और कुछ चीजें हम प्रश्नों के माध्यम से भी कवर करेंगे। तो आप इस कक्षा को बेहद ध्यान से देखिएगा और कोई भी अगर समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में कि इसका वर्गीकरण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक किताब है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन द्वारा 1912 में प्रकाशित की गई। ये किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जॉर्ज गिरियर्सन की है और उन्होंने 1912 में इसको प्रकाशित किया। उसमें मिलता है। तो ये लाइन मैंने क्यों लिखी, ये अपने राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसमें दी हुई है। और दूसरी बात कि इसमें 3 फैक्ट है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उनके राइटर जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन और 1912, ये तीनों फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। 3 अलग अलग एग्जाम में यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये लाइन बेहद महत्वपूर्ण है। अगला है कि जो गिरियर्सन ने राजस्थानी भाषा का जो सबसे पहला वर्गीकरण दिया उसमें उन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा। अब राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा तो हम इसको मैप के माध्यम से याद करेंगे ताकि हम आगे भी जब राजस्थानी भाषा के अदर वर्गीकरण को पढ़ेंगे तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इस स्लाइड में 2 चीजें देखेंगे, याद रखना है कि जो मैप के माध्यम से हम पढ़ेंगे वो हम गिरियर्सन का वर्गीकरण पढ़ेंगे और आगे जो सामान्य वर्गीकरण है उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन नहीं हो। इसलिए मैंने इसको ऐसे अलग अलग पढ़ने का तरीका अपनाया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि गिरियर्सन ने पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां एक वर्गीकरण दिया। हमने देखा कि 5 भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया है। तो जो पहला वर्गीकरण है वो पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां है। फिर इसका दूसरा वर्गीकरण जो है वो है उत्तर पूर्वी राजस्थानी, अहीरवाटी और मेवाती। तो अहीरवाटी और मेवाती ये मुख्यतः जो कोटपुतली वाला एरिया है, मुख्यतः जो अलवर भरतपुर वाला एरिया है, यहाँ पर बोली जाती है और इसको विस्तार में हम आगे जब सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो पहला हमने देखा पश्चिमी राजस्थानी जिसमें मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां थी। दूसरा था उत्तर पूर्वी राजस्थानी जिसमें इन्होंने अहीरवाटी और मेवाती को लिया। तीसरा है मध्य पूर्वी राजस्थानी जिसमें इन्होंने ढूंढाड़ी और उसकी बोलियों को लिया। चौथा है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने मालवी को लिया, रागड़ी को लिया और सोढवाड़ी को लिया। और पांचवा है वो है दक्षिण राजस्थानी जिसमें नीमाड़ी और बागड़ी को लिया और जो ये बागड़ी है इसको भीली भी कहा जाता है। तो हमने इसमें गिरियर्सन के 5 वर्गीकरण देखे। याद करते हैं कितनी चीजें याद आती है। सबसे पहला हमने पश्चिम में देखा था। पश्चिम में कौन सा देखा हमने, पश्चिमी राजस्थानी देखा जिसमें मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां थी, मारवाड़ी थी और उसकी उपबोलियां थी। दूसरा हमने इसके सामने जाते हैं, यहाँ देखा था उत्तर और पूर्वी राजस्थानी जिसमें मुख्यतः 2 थी, एक तो अहीरवाटी थी और एक कौन सी थी, मेवाती थी। फिर उसके नीचे आते हैं तो ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर कौन सी थी, इसको इन्होंने बोला कि ये अपने मध्य पूर्व राजस्थानी है
और जिसमें शामिल है ढूंढाड़ी और उसकी बोलियां। और फिर नीचे 4 नंबर पे कौन सी थी? दक्षिण पूर्वी राजस्थानी थी, और जिसमें मेनली कौन सी थी? मालवी थी, रागड़ी थी और सौंदवाड़ी थी। और सबसे नीचे जो था वो कौन सी थी? वो थी दक्षिण राजस्थानी, और जिसमें थी अपनी नीमाड़ी और बागड़ी। तो इस प्रकार से हमने गिरियर्सन का वर्गीकरण याद किया। तो क्या पढ़ा हमने कि गिरियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा: पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण राजस्थानी। और उसके ऊपर हमने ये देखा कि राजस्थानी भाषा का जो सबसे पहला वर्गीकरण था, राजस्थान की बोलियों का जो सबसे पहला वर्गीकरण है, वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन के द्वारा 1912 में मिलता है। और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जो राजस्थान की बोलियां हैं, भाषा है, इसका सामान्य वर्गीकरण। तो एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, माइंड इमेज याद रखनी है कि मैप के माध्यम से पढ़ा था वो गिरियर्सन वाला है, और सामान्य वर्गीकरण को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो सामान्य वर्गीकरण में हम देखेंगे कि मुख्यतः कुछ इसमें बोलियां हैं और फिर उसकी कुछ उपबोलियां हैं। तो इसमें देखिए आप, मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मालवी है और कुछ अन्य है। तो इसमें मारवाड़ी है, ये बोली है, और इसकी विभिन्न उपबोलियां जैसे मेवाड़ी, खेराड़ी, बागड़ी, गौड़वाड़ी, और बागड़ी वापस लिख दिया, देवड़ावाटी, शेखावाटी, धाटी, धटकी इत्यादि। और ढूंढाड़ी है तो इसमें है चौरासी, हाड़ोती, काठेड़ी, राजावाटी, तोरावाटी। निमाड़ी और रागड़ी है ये मालवी में, और अन्य है वो है वागड़ी, मेवाती, अहीरवाटी, जगरोती, धावड़ी और सौदवाड़ी। तो अब इसको अपन याद रखने की कोशिश करते हैं। एक बार छोटी छोटी चीजें याद करते हैं। पहले मालवी को याद करते हैं। तो मालवी को कैसे याद रखा जा सकता है? तो जो नीर होता है, नीर, या फिर इसको निरमा से याद रख सकते हैं हम लोग कि नीमाड़ी, रागड़ी और मालवी। तो अपन मालवी का जो ट्रिक याद रखेंगे वो याद रखेंगे निरमा। ठीक है, जो नी से नीमाड़ी हो जाएगा, रागड़ी हो जाएगा। एक पहले निरमा अपने वो डिटर्जेंट भी आता था, उससे भी आप याद रख सकते हैं कि जो माल है वो तो निरमा डिटर्जेंट के पास में है, तो नीमाड़ी और रागड़ी ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है। अगला जो है अपना वो है ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी को कैसे याद रखा जा सकता है? कोई ट्रिक? चलो भाई ऐसे ही याद करते हैं क्षेत्र के अनुसार। तो ढूंढाड़ के आसपास वाला जो एरिया है उसमें जो बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं उसको ढूंढाड़ी के अंदर इंक्लूड किया है, जैसे कि चौरासी, हाड़ोती, काठेड़ी, राजावाटी और तोरावाटी। अब इसमें मेन कुछ चीजें याद रखनी है, वो है हाड़ोती जो है, एग्जाम में अगर हाड़ोती पूछी गई तो हम लोग कंफ्यूज करने की बहुत अधिक संभावना है, इसलिए हाड़ोती को 100% याद रखना है कि ढूंढाड़ी में आती है। बाकी वाली चीजें नहीं भूलेंगे, हाड़ोती कंफ्यूज होने की पूरी संभावना है, और एग्जाम में एग्जामिनर इसको देगा ही देगा। और दूसरी बात ये कि आरपीएससी के द्वारा आयोजित जो एग्जाम है उसमें इस प्रश्न के आने की, ढूंढाड़ी की जो बोलियां है इसके आने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि आरएस का जो मेंस हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है कि इसकी उपबोलियां कौन सी है ढूंढाड़ी की, और एक बार उन्होंने मेवाती का भी पूछा है। तो इस वजह से भी ये याद होना जरूरी है, और इसका साहित्य भी पूछा जा सकता है जिसको अपन आगे डिटेल में देखेंगे। मारवाड़ी में ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ी जो है वो कोई अलग बोली नहीं है बल्कि मारवाड़ी में इंक्लूड होती है। खेराड़ी, बागड़ी, गौड़वाड़ी, देवड़ावाटी, शेखावाटी और धाटी, इस धाटी पे पीवाईक्यू भी है जिसको अपन आगे देखेंगे, और थली। अब हम लोग विस्तार से देखते हैं सब चीजें जब तक क्लास एंड होगी। अभी आपको लग रहा है कि चीजें नहीं आ रही है, लेकिन जब क्लास एंड होगी तो अपने को सब चीजें याद होगी। आगे अपन देखने जा रहे हैं विस्तार से मारवाड़ी को। तो मारवाड़ी बोली जो है ये मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। अब मारवाड़ क्षेत्र हमें पता ही है कि कौन सा है, तो बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, नागौर और पाली वाला जो एरिया है
ये मारवाड़ का रीजन कहलाता है और इसमें जो बोली बोली जाती है और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है वो मारवाड़ी कहलाती है। और मारवाड़ी के बोली में लिखे गए प्रमुख साहित्य है वो है चारण साहित्य, ढोला मारूरा दूहा, वेली किशन रुक्मणी, जैन साहित्य इत्यादि इसमें रचित है। फिर अगला है अपन इसकी कुछ उपबोलियां जो ऊपर देखी थी मेवाड़ी, जो मैंने आपको इसमें इंपोर्टेंट बताई थी, उसको भी देखते हैं। तो मेवाड़ी है ये मारवाड़ी की उपबोली है, अगर ये स्टेटमेंट आता है तो सही है। दूसरा है कि कहाँ बोली जाती है, तो ये अपने उदयपुर में बोली जाती है, ये अपने राजसमंद में बोली जाती है, ये अपने भीलवाड़ा में बोली जाती है और ये अपने चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर स्तंभ के रूप में देखें, कोई देखें तो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है वो मेवाड़ी में लिखी गई है, कुंभा का साहित्य मेवाड़ी में लिखा गया है और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तकें भी मेवाड़ी में लिखी गई है। आगे हम मारवाड़ी की एक अन्य उपबोली पढ़ने जा रहे हैं और वो है शेखावटी। तो ये जो राव शेखा का जो एरिया है, चूरू, सीकर और झुंझुनू वाला, तो उसमें शेखावटी बोली जाती है। और चूंकि अपने को पता ही है भाषा है, साहित्य है, संस्कृति है, ये अपने आसपास में जो चीजें होती है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। तो इसके पास जो ढूंढाड़ी वाला एरिया पड़ता है तो इस ढूंढाड़ी का प्रभाव भी शेखावटी पर है। थली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है, इस पर प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस नाम से ये पता नहीं चलता है कि ये किस क्षेत्र में बोली जा रही है। तो थली जो है वो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में बोली जा रही है। तो इसको भाई जेसीबी से भी याद रखा जा सकता है, जो जैसलमेर, चूरू और बीकानेर। फिर है गौड़वाड़ी। गौड़वाड़ी तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, मेंस में पूछा हुआ है आरएस के। गौड़वाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो बाली पाली से लेकर आहोर जालोर के बीच में गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है। और ये प्रश्न प्री में भी आया हुआ है या किसी मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आया हुआ है राजस्थान के, कि बीसल देव रासो का जो साहित्य है वो किस भाषा में है, तो वो गौड़वाड़ी भाषा में है। और बीसल देव रासो जो है वो आरपीएससी का एक मतलब ऐसे कह सकते हैं थीम पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। अभी जो कुछ दिन पहले ही आरपीएससी के कुछ पेपर हुए थे उसमें भी इन्होंने विग्रह चतुर्थ के बीसल देवरासो के संबंध में प्रश्न पूछे थे, उन्होंने स्टेटमेंट दे रखे थे। तो आगे इस बीसल देवरासो को गौड़वाड़ी से जोड़कर भी पूछा जा सकता है। आगे है बांगड़ी। तो नाम से स्पष्ट है कि बांगड़ प्रदेश में बोली जाती है। जो जो बोलियां नाम से स्पष्ट है ना, उनको तो ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से में। और उसमें ऐसे जो अपवाद की जैसे इंक्लूड होती है, जैसे ढूंढाड़ी के अंदर हाड़ौती इंक्लूड होती है, जैसे मारवाड़ी के अंदर मेवाड़ी इंक्लूड होती है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरा, जिस बोली की में नाम नहीं आता, जैसे थली देखा था, तो थली अपन ने जैसे भी से याद रखा था जैसलमेर, चूरू और बीकानेर से। तो इसके जो नाम है ना वो एग्जाम में, जैसे गौड़वाड़ी, तो चलो गौड़वाड़ी तो हमें पता है कि भाई जो गौड़वाड़ वाला रीजन है उसमें बोली जाती है। फिर भी उसमें ये बाली आ जाए और आहो आ जाए, उसमें नाम न दे रखा हो, जालो, राहो और पाली, तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। फिर है खेराड़ी। ठीक है, खेराड़ी बोली जाती है वो है शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के कुछ भाग में। और जो ये है मेवाती, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है। और धाटी या धटकी जो है ये बाड़मेर और पाकिस्तान के जो सीमा वाला क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। कक्षा के अंदर ही चीजें याद होनी चाहिए, बहुत ध्यान से कक्षा को देखिएगा। घाटी है ये बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है और मुख्य जो पाकिस्तान के सीमा वाला क्षेत्र है वहां पर घाटी बोली जाती है। देवड़ावाटी नाम से स्पष्ट सिरोही में बोली जाएगी। खेराड़ी है ये शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के कुछ भागों में बोली जाती है। और ये मेवाती, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। ये उसी कंसेप्ट पर बेस है कि आसपास यही खेराड़ी वाला जो रीजन है, भीलवाड़ा बूंदी के आसपास का जो क्षेत्र है, तो ऊपर मेवाती है, साइड में इधर हाड़ौती है नीचे की तरफ, और जो एक तरफ ढूंढाड़ी है, तो इसका मिश्रण होना स्वाभाविक है। बांगड़ी बांगड़ प्रदेश में बोली जाएगी। गौड़वाड़ी है ये बाली, पाली और आहोर जालोर में बोली जाएगी। थली जैसलमेर, बीकानेर में।
और चूरू में जेसेबी से याद रखा है। शेखावटी शेखा वाले एरिया में जो चूरू सीकर झुंझुनू वाला है, और मेवाड़ी हमें को पता है। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी को भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि मैंने पेपर देखे थे आपकी स्लाइड बनाने से पहले। तो ढूंढाड़ी जो है वो आरपीएससी का, तो ये मतलब वैसे है कि ये हर एग्जाम में अगर 2-3 शिफ्ट में पेपर होते हैं तो एक न एक शिफ्ट में इस पे प्रश्न आता ही है। तो ढूंढाड़ी को ध्यान से पढ़ना है, और विशेषकर इसकी उपबोलियां हैं, उसके जो साहित्य है उसको ध्यान से देखना है। जयपुर, दौसा, टोंक, किशनगढ़, लावा इत्यादि जो क्षेत्र है यहाँ पर बोली जाती है ढूंढाड़ी। और फिर जो इसका साहित्य है, मुख्यतः जो दादू संप्रदाय की पुस्तकें हैं वो कौन सी बोली में है? तो जो दादू जी का साहित्य जितना भी है वो है ढूंढाड़ी में। और ईसाई मिशनरियों ने बाइबिल का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया। तो ये स्टेटमेंट भी आ सकता है कि किसने बाइबिल का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया? तो ईसाई मिशनरियों ने किया। और एक अगला प्रश्न ये बन सकता है कि आईने अकबरी का ढूंढाड़ी में अनुवाद किसने किया? तो वो भी ईसाई मिशनरियों ने किया। फिर है तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, हाड़ौती, काठेड़ी और चौरासी। यही प्रश्न अपने मेंस में पूछा गया था कि इसकी बोलियों के नाम लिखिए, तो आप इसको याद रख सकते हैं। आगे कभी भी ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, हाड़ौती, काठेड़ी और चौरासी। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मालवी। तो मालवी नाम से स्पष्ट है, जो मालवा वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जो मालवा का अपना जो पठार है, इसके ऊपर वाला जो ये रीजन है, और राजस्थान के इसके सीमा वाले क्षेत्र। तो या आप मैप के थ्रू भी ऐसे कोशिश करिए इमेज करने की कि भाई ये मान लो अपना राजस्थान है, तो यहाँ वाले जो रीजन है, जैसे कि इधर कोटा टच करेगा यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर झालावाड़ टच करेगा, और यहाँ पर प्रतापगढ़ टच करेगा। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी? मालवी बोली बोली जाएगी। ये मालवी जो है, तो इन्होंने कहा है कि मेवाड़ी और जो मारवाड़ी है उसका मिश्रण है। तो कैसे भाई? तो मारवाड़ वाला जो रीजन है इसका प्रभाव मेवाड़ी पर है, और जो मेवाड़ी है वो हमने ये भी देखा था कि जो मारवाड़ी बोली है उसकी उपबोली मेवाड़ी है। तो सीधी सी बात है, जब ये इस सेक्टर के टच में है, सीमावर्ती एरिया के टच में है, तो फिर इसका प्रभाव होना स्वाभाविक है। आगे जो है वो अपना है कि इसकी दो उपबोलियां हैं जिसके संबंध में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हम नीचे विस्तार से देखेंगे। तो इसकी जो उपबोलियां हैं वो कौन सी है? तो हमने कैसे याद रखा था? निर्मा से याद रखा था अभी। तो जो निर्मा में से याद रखा था हमने निर्मा, तो उसमें निमाड़ी थी, रांगड़ी थी और मालवी थी। और निमाड़ी जो है, तो ये अपना जो निमाड़ वाला क्षेत्र है, जैसे कि जो राजा भोज की नगरी अपन धार पढ़ते हैं, धार है, बुरहानपुर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर मेनली निमाड़ी बोली जाती है। और ये इसका एक अन्य नाम है, वो है दक्षिण राजस्थानी। मतलब ये जो इधर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर बोली जाएगी। और दूसरा है रांगड़ी। तो रांगड़ी है, ये मालवा क्षेत्र के राजपूतों के द्वारा मुख्यतः बोली जाती है। इस प्रकार से हमने मालवी पढ़ा। क्या पढ़ा हमने मालवी के अंदर? मालवी के अंदर सबसे पहले हमने ये देखा कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो हमने देखा जो मध्य प्रदेश का मालवा वाले क्षेत्र के टच में जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, यहाँ बोली जाती है। मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रण है। फिर इसकी उपबोलियों को हमने निर्मा से याद रखा, और फिर निर्मा में मेवाड़ी सॉरी निमाड़ी का क्षेत्र देखा, और रांगड़ी का क्षेत्र देखा। अगला जो आता है वो है अपना वागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वागड़ी, उसके बारे में। तो बाग में बैठ के भाई बीड़ी पी रहे हैं, बाग में बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, ऐसे याद रखा जा सकता है। बाकी जिसको वागड़ क्षेत्र का पता है उसको ट्रिक देख की जरूरत नहीं है, सीधा ही याद है कि जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला जो एरिया है, बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर वाला एरिया है राजस्थान का मुख्य जो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पर ये वागड़ी बोली बोली जाती है। और यहाँ पर गुजरात का टच होता है एरिया, तो यहाँ पर इस पर प्रभाव कौन सी भाषा का होगा? तो वो गुजराती का प्रभाव होगा। और गिरियर्सन ने वागड़ी को क्या कहा? इस संबंध प्रश्न भी आया हुआ है। तो गिरियर्सन ने वागड़ी को भीली कहा। और साहित्य में इसमें जो मावजी की रचनाएं हैं जिस पर कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो वो भी क्या है? वागड़ी में है। तो प्रश्न ऐसे आया हुआ है कि मावजी की रचनाएं हैं वो कौन सी बोली में है? तो वो है आपकी वागड़ी। फिर मेवाती। तो जो मेवात रीजन है, हमें पता है कि राजस्थान, ऐसे मैं जल्दी बना रही, तो यहाँ पर वाला जो एरिया है राजस्थान का,
तो मेवात जो अलवर भरतपुर और डीग वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये बोली जाती है मेवाती। और चूंकि यहाँ पर आपका ब्रज क्षेत्र नजदीक पड़ता है और अलवर भरतपुर के इधर मथुरा वगैरह ये टच होते हैं, तो ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। और इसमें चरणदासी और लालदासी साहित्य लिखा गया है। भाई ये चरणदासी और लालदासी साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का जो आरएस मेंस था उसमें चरणदासी संप्रदाय की जो सहजूबाई और उनके बारे में प्रश्न पूछा गया था। और प्रीलिम्स के अंदर भी इस संप्रदाय के किसी संत का नाम दे करके और पूछा गया था, उसमें मंदिर और मस्जिद ऐसा कुछ इंटरचेंज करके एक स्टेटमेंट गलत दिया हुआ था। तो प्रीलिम्स में भी पूछा है, मेंस में भी पूछा है, और आगे भी आरपीएससी के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें इसके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आगे है अहिरवाटी। अहिरवाटी ये कोटपुतली, बहरोड और राठ क्षेत्र में बोली जाती है मुख्यतः। और साहित्य इसमें भीम विलास शंकर राव का, हमीर रासु जोधराज का ये जो है ये अहिरवाटी में लिखे गए। और अन्य है इसमें अली बख्शी की ख्याल जो है वो भी अहिरवाटी में लिखी हुई है। आगे कुछ छोटी छोटी बोलियां जिसके बस बोलियों के नाम और स्थान याद रखने सामने, तो जगरोती है वो करौली में बोली जाती है, धावड़ी है वो उदयपुर में बोली जाती है, और सौंदवाड़ी है वो झालावाड़ में बोली जाते हैं। तो आप इस कक्षा को 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको चीजें कंठस्थ हो जाएं। और मैंने ये भी बता दिया कि कौन से प्रश्न किस प्रकार आते हैं। आगे हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि आपको कक्षा में ये चीज पता चल जाए कि हमें इसको किस प्रकार से पढ़ना है। प्रश्न है कि गिरियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में खाली जगह में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया। इस प्रश्न को हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। इसका आंसर 1912 है। इसका आंसर क्या है, यहाँ पर थोड़ा ये हाईलाइट वो सिलेक्ट हो गया तो इसमें मैं लिख नहीं पाऊंगी, आप इसको यहाँ से देखिए स्लाइड के थ्रू। 1912 इसका आंसर है। और ऊपर जो हमने फर्स्ट ही लाइन पढ़ी थी वो इसी के बारे में हमने पढ़ी थी कि जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो इनका था, जो सर्वेक्षण था, उसने 1912 में ये प्रकाशित की। तो यहाँ से ये प्रश्न अपना कवर होता है। और सेकंड प्रश्न अपन देखते हैं आगे। वो प्रश्न है कि राजस्थानी की किस भाषा में मराठी का प्रभाव है। ये आपके एलडीसी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप सबसे पहले जब कभी भी इसमें एग्जाम में ऐसी चीजों में कंफ्यूजन हो तो मैप को माइंड में लाइए और ये कोशिश करिए कि भाई कौन सी ऐसी क्षेत्र है इसमें, जैसे मारवाड़ी का क्षेत्र ऊपर रह जाता है, जो मराठी वाला रीजन है उसका कोई भी वहां पर सीमा वगैरह लगती नहीं, ढूंढाड़ी की सीमा लगने की संभावना नहीं है। मेवाड़ी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या पता गुजरात की टच हो, गुजराती पे उसका प्रभाव और इस वजह से हो जाए। लेकिन जब मेवाड़ी में और मालवी में अपन करेंगे तो मेवाड़ी जो है वो मारवाड़ी के अंडर में आती है, उस पर हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि गुजराती का प्रभाव है या मालवी का प्रभाव है। जबकि जो मालवा वाला क्षेत्र है उधर अपने महाराष्ट्र की भी सीमा लगती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, मराठी है। सब चीजें किताब में से पढ़ के एग्जाम में ना तो आती है ना अपन याद रख के जा सकते हैं, तो कुछ चीजें वहां पर क्या इंटेलेक्चुअल गैस लगा के करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रश्न यहाँ पर लिया और ऊपर भी इसको शामिल नहीं किया कि इंटेलेक्चुअल गैस के थ्रू भी हम प्रश्न को कैसे अटेंड करें। फिर अगला है कि निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है। तो ये आपके बोर्ड का है क्वेश्चन और इसमें इन्होंने क्या दिया है, जयपुर उसका आंसर हो गया, क्योंकि शेखावटी हमको पता है जो शेखावटी बोली है वो राव शेखावाड़ एरिया चूरू की झुंझुनू में बोली जाती है और उदयपुर में अलग होगी, इसका आंसर जयपुर ही होगा। फिर है हु यूज्ड द राजस्थानी टर्म फॉर द लैंग्वेज ऑफ राजस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें आपका अपन ने जो पहली लाइन पढ़ी थी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो थे उन्होंने इस टर्म को यूज किया था, और आप इस कक्षा को वापस देखिएगा तब आपको ऊपर ये चीज भी मिल जाएगी। फिर है कि वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसमें देखो आप दक्षिण पूर्व